पहाड़ की बेटियां अपनी मेहनत और प्रतिभा से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। पहाड़ की बेटियां शिक्षा, खेल, कला, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में आगे बढ़कर उदाहरण पेश कर रही हैं। साथ ही अब प्रदेश की बेटियां सेना में भी शामिल हो रही हैं। हाल ही में पौड़ी गढ़वाल के नैनीडांडा ब्लॉक की सृष्टि रावत का केवल 18 साल की उम्र में पहले अटेम्प्ट में एनडीए की परीक्षा को पास कर नौसेना में चयन हुआ है। सृष्टि रावत पौड़ी गढ़वाल की पहली बेटी है जिसका चयन नौसेना में अधिकारी पद पर हुआ है, जिससे कि पूरे क्षेत्र और प्रदेश का मान बढ़ा है। सृष्टि रावत अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने माता पिता और गुरु को देती हैं, जो कि हर कदम पर उसके साथ खड़े थे। सृष्टि रावत एक बेहद साधारण परिवार से आती हैं। उनके पिता सत्यमोहन सिंह रावत कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का काम करते हैं और माता मेनका रावत प्राथमिक विद्यालय नैनीडांडा में शिक्षिका है। सृष्टि रावत के दिन की शुरुआत सुबह 3:30 बजे से होती थी और फिर अपनी पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाना, स्कूल जाना, भाई बहन का ध्यान रखने और देर शाम तक अपनी ट्रेनिंग करते हुए बीत जाता था। सृष्टि के सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। वहीं देहरादून में हिल्स डेवलपमेंट मिशन की ओर से सृष्टि रावत के एनडीए में चयन होने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामचरण नौटियाल, सेवानिवृत्त आईएएस सुरेंद्र सिंह पांगती, श्री गुरु राम राय एजुकेशन मिशन के चीफ एडवाइजर विपिन चंद्र खिल्डियाल, रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद पसबोला, भूवैज्ञानिक एमपीएस बिष्ट, आंदोलनकारी पीसी थपलियाल, कार्यक्रम के आयोजक एवं समाज सेवी रघुवीर सिंह बिष्ट, रिटायर्ड सूबेदार मेजर खुशहाल सिंह बिष्ट, लोक गायक सौरभ मैठाणी, साहित्यकार गणेश खुशहाल गणी, सामाजिक कार्यकर्ता साधना जयराज सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश और देश के विभिन्न पदों पर अपनी सेवा दे रहे और दे चुके महान विभूतियों ने सृष्टि रावत को उसके उज्जवल भविष्य के लिए अपना आशीर्वाद दिया। इस दौरान समारोह में उपस्थित बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामचरण नौटियाल ने कहा कि सृष्टि ने आज पूरे देश में उत्तराखंड का मान बढ़ाया है और वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। ये सृष्टि ने पूरे उत्तराखंड का मान बढ़ाया देश में, और इस बिटिया ने एक माइलस्टोन मैं कहूँगा कि एक सबके लिए, सारे बच्चों के लिए आगे ये प्रेरणा स्रोत बनेगी। और मुझे जैसे बताया गया, सृष्टि फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडीए पास की है। बहुत बड़ी बात है हम सबके लिए, बहुत ही गौरव की बात है। मैं उनके जो गुरुजन हैं जिन्होंने उनको पढ़ाया, शिक्षा दी, उनके माता पिता जो उनके साथ खड़े रहे हर पल, मैं उन सबको धन्यवाद, बधाई देना चाहता हूं और बहुत ही शुभकामनाएं सृष्टि को देना चाहता हूं उसके भविष्य की। सेवानिवृत्त आईएएस सुरेंद्र सिंह पांगती ने कहा कि मैं भी पुराना फौजी हूं और सृष्टि मेरी तरह एक साधारण परिवार से आती है और आज अपनी मेहनत से उसका चयन सेवा में हुआ है, जो कि बेहद खुशी की बात है। देखिए, मैं भी पुराना फौजी हूँ और मैं उस समय का फौजी हूँ जब इतना नहीं था, ट्रेनिंग नहीं थी, कोचिंग नहीं था, ऐसे अंधेरे में कूद गए। किस्मत अच्छी थी, फौज में सिलेक्शन हो गया। और आज देखा तो एक हमारी बिटिया, छोटी बिटिया, वो भी बिल्कुल बहुत दूर की है, बिहार इलाके की है। वो भी एक साधारण, मेरी तरह साधारण परिवार से है। उसने भी कोशिश किया, वो भी निकल गई है, तो बड़ी खुशी हुई कि इसको। और नाम भी क्या रखा उसका? सृष्टि। मैंने कहा सृष्टि, तो सृष्टि की उत्पत्ति तो इसी धरती से हुई, उत्तराखंड से, क्योंकि आध्यात्म जो है, आध्यात्म की उत्पत्ति ही हमारे गढ़वाल कुमाऊं से हुई। कैलाश मानसरोवर यहीं है, पंचप्रयाग, 8 प्रयाग, कितने ही देवी देवता सब यहीं हैं। सारे ऋषि मुनियों ने यहीं तपस्या की। यहाँ तक कि भारतवर्ष का नाम ही हमारे उत्तराखंड गढ़वाल के भारत से भारत के हुआ कहते हैं। यहाँ की धरती में जाने क्या क्या निकलेगा। इसलिए अब एक लड़की आज निकली, इनकी देखा देखी में दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, तो एक सिलसिला और चलेगा। नई सृष्टि की उत्पत्ति होगी उनके माध्यम से। कार्यक्रम का संचालन कर रहे समाज सेवी रघुवीर सिंह बिष्ट ने कहा कि सृष्टि की सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसने अपने घर के कामकाज के साथ साथ एनडीए की परीक्षा पास की है और वो भी पहले अटेम्प्ट में। आज हम सब जो हमारे क्षेत्र के लोग थे, क्योंकि हमारे लिए बड़ी गौरव की बात थी कि एक बिटिया ने वो एनडीए में सेलेक्ट हुई, और उसकी सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसकी माँ प्राइमरी स्कूल में टीचर है और वो हमारे विकासखंड नैनीडांडा में। वो खुद जो है अपने छोटे भाइयों के लिए, अपने लिए खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, और उसके बाद वो एनडीए में सेलेक्ट हुई है और फर्स्ट अटैम्प्ट में हुई है। तो ये उसके लिए और भी, और हम सब के लिए गौरव की बात थी। तो हमारे क्षेत्रवासियों ने कहा कि उसका जो है सम्मान होना चाहिए, और आज उसी के सम्मान में आपने देखा होगा कि सारे इंटेलेक्चुअल्स जो है उसके सम्मान पे आए हैं। और मैं सबसे पहले तो उन सभी लोगों का बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ कि वो अपने व्यस्तम कार्य को छोड़ करके उसको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे आए। मैं उनका हृदय से आभारी हूँ।
भूवैज्ञानिक MPS बिष्ट ने कहा कि सृष्टि एक ऐसे परिवार से आती है जिस घर में कुछ भी सुविधा नहीं है, मगर आज वो अपनी मेहनत से यहाँ पहुंची है। देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे नैनीडांडा ब्लॉक से जो सत्यमोहन की लड़की, सत्यमोहन एक बहुत शांत स्वभाव का, बहुत गरीब इंसान, और मुझे बड़ा इतनी खुशी हुई उसके जब बालिका का सिलेक्शन हुआ तो पहली बार उसने मुझसे पूछा कि सर उसको एक वो चाहिए, एक्सपर्ट की कमेंट चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्या आप दे देंगे। तो मैंने कहा सत्यमोहन कितनी खुशी की बात है और तो इसको ऐसा बोल रहा है डर डर के। मुझे तो इतना आनंद आया कि देखो बालिकाएं हैं, छोटी है, और जिस घर में कुछ भी सुविधाएं नहीं है उस घर से इस बच्ची को इस लेवल पे पहुंचना, और जैसे कि आज उसके बारे में पता चला है कि कितना डिवोशन, कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत। और धन्यवाद करूंगा मेरे छोटे भाई कर्नल हरि दर्शन को, जिसने उसको निखारा है, जिसने उसको तैयार किया है, उसने पूरी मेहनत। मुझे बड़ी खुशी होती है कि उसने अपने पिछले 3-4 साल के कार्यकाल में 110 बच्चों को IMA के अंदर, आफोस के अंदर भेजा है। तो सृष्टि हमारी इस सृष्टि की रचयिता बनेगी, मुझे पूरा यकीन है। और एक दिन वो आएगा जब हम देखेंगे कि नेवल के जो चीफ होगी हमारी सृष्टि रावत होगी। सृष्टि रावत ने कहा कि किसी भी चीज को पाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो आपको वो मिल ही जाती है। मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, क्योंकि जब चीज़ें स्टार्ट करते हैं ना, तो जैसे कि बोला था अल्केमिस्ट में लिखा हुआ है कि जब कुछ चीज़ों के लिए तुम कोशिश करते हो बहुत ज़्यादा, तो पूरी यूनिवर्स, तो इट वाज लाइक एज आई स्टार्टेड एवरीथिंग फॉल इनटू प्लेसेस। मुझे जब रिटर्न का टाइम था, मुझे पढ़ना था, तो मेरी क्लासेस में वही सब चीज़ें चलने लग गई जो मुझे पढ़नी थी। एंड एट द सेम टाइम आई वाज हैविंग मच टाइम एट माय होम अदर देन ऑल द थिंग्स दैट आई वाज डूइंग। एंड एट द टाइम जब मुझे SSB की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जब मुझे अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना था, तो बाय गॉड्स ग्रेस मेरी ज़िंदगी में बिग सर आ गए एंड ही हेल्प मी अ लॉट एंड एवरीथिंग वाज लाइक अ स्मूथ जर्नी, स्मूथ ब्यूटीफुल जर्नी। Always be positive and confident. Like it's the best thing to be a woman and to do anything, because then you feel like you can do, because you can do everything, then you should feel as much confident as you are. समारोह में उपस्थित रहे राज्य आंदोलनकारी PC थपलियाल ने कहा कि आज इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के तमाम सफलतम व्यक्ति सृष्टि को अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। देखो, ये उत्तराखंड के लिए बहुत गौरव की बात है कि एक बालिका, जो आपने देखा कि वर्तमान सरकार यानी मोदी जी ने एक रास्ता प्रशस्त किया है महिलाओं के लिए, कि वो एक दरवाज़ा खोला और उस दरवाजे के अंदर उत्तराखंड की बेटी का एंट्री, वो भी टॉप मोस्ट नेवी के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड का समय है। और तमाम उत्तराखंड के जो सफलतम हस्तियां हैं वह यहाँ मौजूद हैं उसको आशीर्वाद देने के लिए, और निश्चित रूप से उसका उज्जवल भविष्य के लिए सभी के यहाँ पे कामना कर रहे थे। लेकिन साथ साथ हम ये भी आगाह करें, क्योंकि मैं स्वयं नेवी से हूँ और नेवी की जो कठिनाइयाँ हैं उनको समझता हूँ कि किस तरह से आज जो विश्व तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज में खड़ा है, वहाँ हम अपनी बेटी को दे रहे हैं इस देश के लिए। एक गौरव की बात है उत्तराखंड के लिए। साहित्यकार गणेश घुक्षाल गणी ने कहा कि आज हमारे बच्चे अपनी मेहनत से देश और दुनिया में अपने गांव और प्रदेश का नाम रोशन करने लगे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारे बच्चे अपनी मेहनत से दिखने लगे हैं, देश और दुनिया में दिखने लगे हैं। सृष्टि के बहाने हम यहाँ पर एकत्रित हुए, सृष्टि को शुभकामनाएं देने के बहाने यहाँ पर एकत्रित हुए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ एक साथ सृष्टि के बाद जब 3-3 पीढ़ियाँ एकत्रित हुई, तब लगा कि हम लोग बड़े गौरवान्वित हो रहे हैं। हम यही कह रहे थे कि सृष्टि, तेरे कंधों के स्टार पूरे उत्तराखंड की चमक को लेकर के जाएंगे जहाँ तो खड़ी होगी। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि हमारे बच्चे अब पूरी दुनिया में अपने गाँव का, अपने परिवार का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करने लगे हैं। सृष्टि के रावत पिता सत्यमोहन सिंह ने बताया कि वो अपनी बेटी सृष्टि के साथ साथ खुद भी बेहद मेहनत करते हैं, क्योंकि उसकी मां गांव में शिक्षिका है, जिसकी वजह से वे हर पल उसके साथ थे। मैं बहुत खुश हुआ, जैसे सब माँ बाप होते हैं। और मैं तो एकल अभिभावक रहा उसके साथ। माँ उसकी जॉब में थी पहाड़ में, तो हम दोनों ने तो खुद ही मेहनत करी है, मैंने और बच्चे ने।
और बहुत बढ़िया लगा जब वो निकली, जब उसने एनडीए का पहले पेपर क्वालिफाई किया, फिर हम एसएसबी के लिए विशाखापट्टनम गए, वहाँ पे उसने एसएसबी क्लियर की। बड़े बहुत जब आज जो है इतने लोग यहाँ पर पहुँचे, बड़े बड़े पद पर लोग जो है जो पहुँच चुके हैं, जो भी बैठे हुए हैं, वो लोग यहाँ पर पहुँचे, उनके बीच में अपनी बेटी को पाना कैसा लगा? मैं सबसे पहले तो आदरणीय रघुवीर भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये पार्टी जो है उसके सम्मान के लिए आयोजित की। और ये तो मेरा परिवार है, ये सब लोग मेरे अपने हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा परिवार इतना बड़ा है और बड़े बड़े लोग, कोई प्रोफेसर साहब हमारे डॉक्टर साहब हैं, कोई चीफ इंजीनियर हैं, कोई कर्नल साहब हैं, कोई ब्रिगेडियर साहब हैं। तो ये मैं तो नया परिवार पाके बहुत खुश हूँ और सब मेरे अपने हैं। सबका आशीर्वाद मेरी बिटिया के साथ सदैव रहेगा। धन्यवाद। सृष्टि रावत की माता मेनका रावत ने कहा कि सृष्टि ने 12वीं की परीक्षा देने के केवल 1 माह के भीतर अपनी मेहनत और लगन से एनडीए की परीक्षा पास कर ली थी। बहुत खुशी हुई, जैसे हर माँ बाप को होती है वैसे भी, पर यह है कि उसने अपनी मेहनत की और उन्हें जो बिस्ट सर है उनके मार्गदर्शन से वो निकल गया एकदम। मतलब 12th के बाद हमें ये सोचने का मौका नहीं मिला कि हम उसे क्या कराएं। उसने 12th का एग्ज़ाम उसका क्लियर हुआ और उसके अगले मंथ उसका एनडीए में सिलेक्शन हुआ। तो बहुत गर्व की बात है। लोक गायक सौरभ मैठाणी ने कहा कि मैं सृष्टि को बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैंने उसकी मेहनत को देखा, उसके परिवार के परिश्रम को देखा है। सृष्टि को मैं बहुत छोटे से जानता हूँ और हमारी वो बिटिया के समान है। उसके पिताजी के मेहनत को भी मैंने देखा है, कड़ी परिश्रम को देखा है। मैं सृष्टि को तो बधाई देता ही हूँ, उसके परिवार को, उसके अभिभावकों को, उसके गुरुजनों को अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और तमाम उन बच्चियों को जो तैयारियाँ कर रही हैं, चाहे वो किसी फील्ड की तैयारी कर रही हों, अधिकारी रैंक की कर रही हों, वो यूकेएसएससी की कर रही हों, वो सिविल सर्विसेज की कर रही हों, डॉक्टरेट की कर रही हों, उनको भी मैं बधाई देता हूं और उनके साथ साथ कहता हूं कि सृष्टि जैसा हम सबको बनना है। आज उसने पहले अटैम्प्ट में एनडीए का उसका चयन हुआ है, मैं उसको बधाई देता हूं और आज हम सब उसको बधाई देने पहुंचे हैं। मैंने बचपन से उसको देखा है, उसकी ललक को देखा है, उसकी मेहनत को देखा है, उसके परिवार की मेहनत को देखा है, बधाई के पात्र है। शिक्षक धर्मेंद्र नेगी ने कहा कि सृष्टि की सफलता को देखते हुए पहाड़ की बेटियों को भी हौसला मिलेगा और वे भी अपने सपनों को पूरा करेंगी। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक हमारे बीच की बिटिया जो है इस मुकाम पर पहुंच रही है। आज देश में अपना नाम रोशन किया उसने। पूरे देश स्तर पर चयन होता है और पूरे देश में इस तरह से चयनित होना यहाँ से वो अन्य बच्चों के लिए भी एक प्रेरणा का कार्य करेगी। और यहाँ की बिटियाएँ, अब जो उत्तराखंड की बेटी, पहाड़ों की बेटियाँ भी इस फील्ड में ये उनके अंदर भी ही हौसला जगेगा ये कि हम भी जा सकते हैं, हम भी सृष्टि के जैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये बिटिया अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। ये सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी कि पहाड़ की बेटियां भी, अब आर्मी में आज तक हमारे युवा ही रहे अफसर, और पहाड़ वैसे भी धरती है, वीरों की धरती है। तो वीरांगनाएं यहाँ तीलू रौतेली से लेकर और सारी वीरांगनाएं भी, तो अब ये मौका मिल रहा है बेटियों को भी कि वो इस मुकाम पर पहुँच रही है। तो बहुत बहुत बधाई सृष्टि बिटिया को हम सब की तरफ से। सम्मान कीजिएगा। मैं आपका पूरा नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र नेगी है, मैं अध्यापक हूँ और पहाड़ में नैनी डांडा जहाँ इनका मूल गांव है उसी नैनी डांडा ब्लॉक में मैं अध्यापक हूँ। और सृष्टि के पापा हमारे मित्र हैं। तो आज रघुवीर बिष्ट जी के द्वारा जब ये बताया गया कि उनका सम्मान हो रहा है, तो हमें सौभाग्य मिला कि इस बिटिया को ज़रूर मिलने जाना है और उसे बधाई देनी है, बताना है कि तुम अकेली नहीं निकली हो, तुमने औरों के लिए रास्ता खोला है आगे। जब पहाड़ की बेटियां कठिन परिस्थितियों को पार कर सफलता हासिल करती हैं तो वो केवल अपनी नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रेरणा बन जाती हैं। उनकी उपलब्धियां संदेश देती हैं कि संघर्ष और सीमाओं के बावजूद सपनों को साकार किया जा सकता है। और आज पहाड़ के साथ साथ पूरे देश की बेटियों को ये संदेश सृष्टि रावत की सफलता से मिलता है। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संजय रावत के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।